हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 3 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 से आगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? इफ टेन इनवर्स x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल्स टू पाई बाई फोर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालनी है। ये रिजल्ट आपको गिवन है, ये इक्वेशन आपको गिवन है। तो देखो, इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और मैं बता दूं आपको, ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, 3 to 4 मार्क्स। अब ये बताओ, टेन इनवर्स अगर मैं इसको एक्स जैसा लेट कर लूँ और इसको वाई जैसा लेट कर लूँ, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसको एक्स लेट कर लिया, इसको वाई लेट कर लिया, ठीक है। तो मेरे पास बन गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। क्या होता है, पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं हम ब्रैकेट में, जो हम यूज़ करने वाले हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो रिजल्ट होता है, ये याद होना चाहिए आपको, ये होता है टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले का हम इस पे यूज़ करने वाले हैं। एक्स को हम क्या मान रहे हैं, पूरे का पूरा ये फ्रैक्शनल पार्ट, और वाई को ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट। तो स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं इसमें। तो देखो, टेन इनवर्स ब्रैकेट एक्स की जगह एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस वाई की जगह एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई, वन माइनस एक्स, एक्स क्या है, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, ये पूरे का पूरा एक्स है, इंटू वाई भी है, क्योंकि वन माइनस एक्स इंटू वाई है ना, इंटू वाई। वाई क्या है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। बस इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और इक्वल्स टू क्या चल रहा है बताओ, इक्वल्स टू पाई बाय फोर तो चल ही रहा है ना, पाई बाय फोर चल रहा है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेशन करनी है, बस हो गया। तो करते हैं स्टार्ट। तो टेन इनवर्स, देखो यहाँ एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम आया एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, न्यूमरेटर में एक्स माइनस टू गया, एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस टू गया, तो एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस वन, ठीक है। ये तो टेन इनवर्स एक्स का न्यूमरेटर पार्ट हो गया। अपॉन, अब डिनोमिनेटर पार्ट क्या है, अपॉन वन करके यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, एलसीएम यही आएगा एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू। तो ये पूरे का पूरा वन से मल्टीप्लाई होगा, मतलब एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई हुआ वन से, और माइनस के साथ क्या चल रहा है, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन चल ही रहा है, ठीक है। और इक्वल्स टू क्या चल रहा है, इक्वल्स टू पाई बाय फोर चल ही रहा है। नेक्स्ट स्टेप में ये टेन इनवर्स, देखो ये पूरे का पूरा एंगल है, एंगल से पूरे का पूरा टेन इनवर्स बाहर है, तो टेन इनवर्स को मैं पाई बाय फोर के साथ लिख सकता हूँ। तो टेन इनवर्स पाई बाय फोर के पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा टेन पाई बाय फोर, ठीक है। इनवर्स बदल जाएगा सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है, ये आपको पता है। अब यहाँ देखो, ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो गए, तो मेरे पास ये पार्ट बचा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, प्लस यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस टू, अपॉन क्या चल रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब फोर, माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस प्लस हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन ही होता है, ठीक है। ये रिजल्ट आया। अब कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही होंगी, देखो जैसे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ तो नहीं हो रहा है, हाँ, लेकिन माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या रिजल्ट बचा, एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है। माइनस टू माइनस फोर बचा। डिनोमिनेटर में कितना बचा, सही कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, ये कितना है, माइनस थ्री, ठीक है ना। और इक्वल्स टू टेन पाई बाय फोर की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल्स टू माइनस थ्री, तो टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस थ्री प्लस फोर, तो टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, वन, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, वन बाय टू, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस वन बाय रूट टू। दिस इज योर फाइनल आंसर स्टूडेंट्स।
ये एक्स की वैल्यू है, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, यही तो निकालना था। एक्स की वैल्यू आ रही है ±1/√2। होप कि आपको समझ में आया होगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 16th क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है 16th और 17th क्वेश्चन में इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे कौन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इन्वर्स है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि साइन इन्वर्स एक्स की जो रेंज होती है, साइन इन्वर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। मतलब समझना, साइन इन्वर्स और साइन कैंसिल होके मेरे पास ये रिजल्ट आ सकता है 2π/3। मैं इसको लेकिन कैंसिल नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि 2π/3 जो होता है वो -π/2 π/2 के बीच में नहीं आता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है 2π/3 क्या है, पाई को 180 रख लो, पाई को 180 रख लो डिग्रीज में, और 2 से मल्टीप्लाई करो और 3 से डिवाइड कर दो। जो इसका आंसर आएगा ये आएगा 120 डिग्री, ठीक है। π/3 जो रेडियन होता है, इसका जो रिजल्ट होता है डिग्री में, ये होता है 120 डिग्री। कैसे करा? पाई को 180 रख के आप सॉल्व कर सकते हो। और ये तो आपको पता है -π/2 मतलब -90 और +π/2 मतलब +90। तो 120 डिग्री इनके बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट है ये इसके बीच में आ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब है साइन इन्वर्स को साइन को हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको और छोटा बनाएंगे, मतलब ऐसा कुछ रिजल्ट लेके आएंगे इसका कि इसके बीच में आ जाए, तब ये इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट। देखो डायरेक्ट नहीं करेंगे, आपको बता दी क्यों नहीं करेंगे। तो साइन इन्वर्स साइन 2π/3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन पाई -π/3। देखो क्योंकि आफ्टर टेकिंग एलसीएम आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे आपने ये लिखा साइन इन्वर्स साइन पाई -θ क्या होता है, हमें ये पता है क्लास 11th में साइन पाई -θ होता है माइनस साइन थीटा, सॉरी प्लस साइन थीटा, क्योंकि अपने अपने घर में है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो प्लस। साइन पाई -θ होता है साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, साइन थीटा मतलब π/3। अब साइन इन्वर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा π/3। क्यों कैंसिल कर दिया? क्योंकि π/3 आपको पता है π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री साइन इन्वर्स की रेंज में बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। इसके अंदर आना बिल्कुल आ रहा है, इसकी के अंदर आ रहा है देखो। तो हम साइन से साइन इन्वर्स कैंसिल करके ये रिजल्ट लेके आ सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू π/3 आ गई, जो कि जेन्यून है, जो कि रियल है, क्योंकि ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 16। समझ में नहीं आया तो अभी 17 क्वेश्चन देखो, इसमें समझ में आ जाएगा। देखो वही अगेन सेम क्वेश्चन, क्या tan इनवर्स से tan को कैंसिल करके 3π/4 आंसर ला सकते हैं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। इसके बीच में होती है, मतलब ये और ये इंक्लूड नहीं होते हैं, इसके बीच में कोई भी रियल नंबर, इसके बीच में कोई भी रियल नंबर इंक्लूड होगा, लेकिन -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होंगे। यहाँ क्लोज इंटरवल था तो ये भी इंक्लूड हो सकते थे और इसके बीच में भी इंक्लूड हो जाता। तो ठीक है, इसको कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि 3π/4 इससे बाहर है। कैसे पता लगेगा? अगर इसे समझ में नहीं आ रहा तो पाई को 180 रख दो, ठीक है, डिवाइड कर दो। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 45 2 जा कितना होता है 135। अब ये खुद ही बताओ ये क्या होता है, -90 +90। तो 135 इनके बीच में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। 135 जो है 135 इनके बीच में नहीं आ रहा है। तो उसका मतलब है tan इनवर्स tan कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। कब कैंसिल होंगे? जब इसको छोटा बना के इसके अंदर हम ले आएँ, ऐसा कोई रिजल्ट ले आएँ इसको कि इसके अंदर आ जाए, तो ये हम कैंसिल कर लेंगे, वही हमारा रिजल्ट होगा। तो कैसे करेंगे? देखो tan इनवर्स, तो मैं लिखूंगा tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई -π/4, पाई -π/4, क्योंकि देखो एलसीएम लेके यही आ जाएगा, ठीक है। 4 पाई - पाई 3π/4, इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो tan इनवर्स tan पाई -θ क्या होता है? क्लास 11 में पढ़ा होगा। tan पाई -θ होता है -tan थीटा। tan पाई -θ होता है -tan थीटा। तो tan पाई -π/4 क्या होगा? -tan π/4, ठीक है, ओके। अब हमें ये भी पता है, हमने ये भी पढ़ा है क्लास 11 में, -tan थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं tan -θ, मतलब एंगल अगर नेगेटिव है तो tan के बाहर आ जाता है ना, नेगेटिव साइन। तो ये देखो tan के बाहर है
तो ये माइनस साइन क्या आ जाएगा, एंगल के अंदर आ जाएगा। एंगल कौन है, π/4 है। तो टेन इनवर्स 10 माइनस π/4, ठीक है। अब 10 से 10 इनवर्स कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या रिजल्ट आया हमारे पास, माइनस π/4, क्योंकि कैंसिल हो गया। अब ये बिलोंग कर रहा है इस रेंज में, माइनस π/2 से π/2 के बीच में ये आता ही है, क्योंकि ये -45 है और -90 प्लस 90 के बीच में -45 डिग्री आता ही है। तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट है और यही रिजल्ट है ना। इस एक्सप्रेशन की -π/4 वैल्यू है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो 18 क्वेश्चन क्या है, वही है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। पहले वाले क्वेश्चन का ही हेडिंग है। तो 18 क्वेश्चन है 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे देखो, क्योंकि साइन इनवर्स 3/5 का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है हमें, और कॉट इनवर्स 3/2 का भी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है। ओके, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, हम एक ट्रायंगल रूल लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, तो इसमें हम ट्रायंगल रूल लगाएंगे। क्या होता है ट्रायंगल रूल, वो समझते हैं। जहाँ पे वैल्यूज़ हमें अननोन होती है, जैसे ये 1/2 होता, जैसे साइन इनवर्स 1/2 होता, तो मैं लिखता कि साइन 1/2 कहाँ पे होता है, जैसे π/6 पे होता तो π/6 लिख देता, है ना। अब ये वैल्यू तो नोन ही नहीं है, तो इसमें क्या करने वाले हैं हम, देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखना, मैं लिख रहा हूँ पुट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू, मैंने अल्फ़ा मान लिया, ठीक है, एंड कॉट इनवर्स 3/2 को मैंने क्या मान लिया, बीटा मान लिया। क्लियर है। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या चेंज हो गया, देखो क्वेश्चन बदल गया मेरे पास। इसको मैंने अल्फ़ा मान लिया है, इसको मैंने क्या मान लिया, बीटा मान लिया। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, ठीक है। 10 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर मैं ये साइन इनवर्स को अल्फ़ा के पास लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा हो जाएगा और 3/5 अकेले हो गया। ओके, यहाँ पे बताओ कॉट इनवर्स को बीटा के पास लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा कॉट बीटा, और यहाँ पे 3/2 अकेले हो गया। ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल रूल इसलिए कहते हैं ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे एंगल कौन है, अल्फ़ा है, इसके लिए ट्रायंगल बनाते हैं। दोनों के लिए अलग अलग बनाओगे, हाँ, क्योंकि यहाँ एंगल कौन है, बीटा है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फ़ा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 5। यहाँ देखो कॉट बीटा का, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कौन है 3, परपेंडिकुलर कौन है 2। दोनों पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा 4। और इसके लिए यहाँ पे इसका रिजल्ट बताओ, तो यहाँ पे आ जाएगा √13। आप चेक कर लेना, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, √13, ठीक है। ओके, ये समझ में आया आपको। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास साइन अल्फ़ा और कॉट अल्फ़ा से हमने यहाँ पे ये निकाल लिया। अब मुझे ज़रूरत किसकी है, मुझे ज़रूरत है 10 की। अब ध्यान से देखना, मैं 10 अल्फ़ा निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ये निकालना है ना 10। मैं 10 अल्फ़ा निकालता हूँ। देखो 10 अल्फ़ा क्या आ जाएगा बताना, 10 अल्फ़ा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 3/4 आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से भी मैं 10 बीटा निकालता हूँ। 10 बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 2/3 आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, ठीक है। ये समझ में आया, तो ठीक है, ये निकाल लिया। वैसे हमें ज़रूरत, हाँ बिल्कुल थी, ठीक है, समझ में आया ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे बढ़ो, अब आगे देखते हैं, बस होने वाला है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, यही तो क्वेश्चन बन गया था हमारा। तो अब यहाँ पे बताना हमारे पास, हमें निकालना है वैल्यू किसकी, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा की। फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा। 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा। 10 अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 3/4 निकाल दी है, प्लस 10 बीटा की वैल्यू 2/3 निकाल दी है, अपॉन 1 माइनस 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा। 10 अल्फ़ा कितना 3/4 इंटू 10 बीटा, 10 बीटा कितना 2/3। कैंसिल करो, कैंसिल, 2 जा कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया 10 अल्फ़ा प्लस बीटा का जो रिजल्ट आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है 10 अल्फ़ा प्लस बीटा, यही चाहिए था। हाँ, इनका एलसीएम ले लो, कितना 12 एलसीएम आ गया, 4 3 जा 3 3 जा 9 प्लस 3 4 जा 4 2 जा 8 अपॉन यहाँ पे
1 माइनस ऊपर कुछ नहीं बचा 1/2 एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आया 8 16 है कि 17 17/12 अपॉन एलसीएम ले लेते हैं 1/2 ठीक है 2 6 तो मेरे पास रिजल्ट कितना आया 17/6। ये किसकी वैल्यू आई 10 अल्फ़ा प्लस बीटा और 10 अल्फ़ा देखो आप खुद ही बताना यही क्वेश्चन था इसकी तो वैल्यू निकालनी थी तो खुद ही बताओ यही बन जाएगा 10 यार अल्फ़ा क्या था साइन इनवर्स 3/5 प्लस बीटा क्या था बीटा था कॉट इनवर्स 3/2 इसी की वैल्यू क्या आई है 17/6 ठीक है। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18th। होप कि समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है ठीक है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। करते हैं 19 क्वेश्चन ईजी है। 19 क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स 19 क्वेश्चन क्या है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 की वैल्यू क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कॉस इनवर्स कॉस को हम डायरेक्ट कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि 7π/6 जो है ये आउट ऑफ रेंज है क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है क्लोज इंटरवल 0 to π। अगर समझ में नहीं आ रहा 0 से पाई का मतलब 180 इसके बीच में होती है। अब देखना ये जो है ये अलग है ये बाहर आ जा रहा है इसके 7 पाई को 180 रख दो डिवाइड बाई 6 कर दो 6 3 जा 18 7 से 21 210 डिग्री आ रहा है 210 180 डिग्री से बाहर आ जा रहा है ना तो हम इसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं करेंगे पहले इसको छोटा करके इसके अंदर लेके आएंगे तब कैंसिल करेंगे। तो क्या करेंगे देखो कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 को मैं ऐसा लिख दूंगा पाई प्लस π/6 क्योंकि 6π प्लस पाई 7 पाई अपॉन 6 ऐसा लिख दिया ओके। कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है ब्रैकेट में कॉस पाई प्लस थीटा कॉस पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है माइनस कॉस थीटा होता है क्या होता है माइनस कॉस थीटा। तो कॉस पाई प्लस कॉस थीटा क्या होता है यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ पे लिख रहे हैं कॉस इनवर्स तो ऐसे रखा कॉस पाई प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा मतलब π/6 ठीक π/6 समझ में आया ओके। अच्छा अब ये बताना अभी भी देखो ये मल्टीप्लाई है तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल कर सकते हैं तो आंसर है नहीं क्योंकि देखो रेंज क्या है 0 से पाई है 0 से पाई है मतलब नेगेटिव वैल्यू भी नहीं और कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -π/6 आ जाएगा बिलोंग ही नहीं कर रहा है तो अब इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा इसको है ना। तो कैसे बनाएंगे देखो कॉस इनवर्स हमने दिमाग लगाया हमने कहा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाता हूँ मैं इसको ऐसा लिखता हूँ कॉस पाई माइनस π/6 क्योंकि कॉस पाई माइनस π/6 क्या होता है माइनस कॉस π/6 हो जाएगा मतलब ना कॉस पाई माइनस π/6 क्या होता है माइनस कॉस π/6 मतलब इसको मैंने ऐसा लिख दिया इससे ईजी हो गया। देखो इससे क्या ईजी हो गया कॉस इनवर्स कॉस इसका एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 5π/6। अब मैं कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल कर रहा हूँ क्यों क्योंकि 5π/6 को चेक कर लो आप 5 को 180 डिग्री बाई 6 करके 30 कितना आया 150 डिग्री 150 डिग्री 0 to 180 डिग्री के बीच में आ रहा है तो इसीलिए ये बिलोंग कर रहा है कहाँ 0 to π को बिलोंग कर रहा है इसीलिए मैंने कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया। तो फाइनल जो रिजल्ट आया मेरा वो क्या आया 5π/6 आ गया 5π/6 मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालनी है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको बहुत इजी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है बोर्ड में। तो साइन ब्रैकेट है हाँ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें देखो फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं साइन इनवर्स -x क्या होता है बताओ माइनस बाहर आ जाता है साइन इनवर्स x हो जाता है तो यहाँ पे साइन इनवर्स -x से जैसा है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। जब ये माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा देखना साइन π/3 एज इट इज़ माइनस बाहर आके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 हो गया साइन π/3 प्लस
साइन इनवर्स, अभी बताना जो साइन होता है, साइन 1/2 कहाँ पे होता है, π/6 पे, तो 1/2 को मैं लिखूंगा साइन π/6, क्योंकि साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो क्या आया, साइन π/3 प्लस π/6, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया π/6, इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आया, 6 एलसीएम आया, कितना, 2π प्लस पाई। ठीक है, तो साइन 3π/6 डिवाइड कर लो, तो आया साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, 1 मार्क्स में पहले कभी बोर्ड में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले देखो, मतलब ये क्वेश्चन है, इसका 4 ऑप्शन में से कौन सा ट्रू होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉट इनवर्स -x है, पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। कॉट इनवर्स -x होता है पाई माइनस बाहर आ जाता है, कॉट इनवर्स x, एंगल जो होता है वो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, एंगल पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो टेन इनवर्स ऐसे ही रखते हैं। अच्छा, टेन इनवर्स √3 को क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि √3 कहाँ पे होता है, 10 π/3 π/6 पे होता है ना, π/6 को π/3 पे, π/3 60 डिग्री, 10 π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। ओके, इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से देखना, माइनस चल ही रहा है, ब्रैकेट लगाया, कॉट इनवर्स -x, कॉट इनवर्स -x की वैल्यू क्या होती है, पाई माइनस कॉट इनवर्स x क्या है, एंगल है, एंगल कौन है, √3 है। ठीक है, अरे ये एंगल जो भी होता है ये पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, यहाँ नेगेटिव था, यहाँ एंगल क्या हो गया, पॉजिटिव, तो एंगल ये नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये समझ लेना। 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो गया, तो π/3 आ गया है, माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स। अब √3 कहाँ पे होता है, कॉट √3 कहाँ पे होता है, तो कॉट π/6 पे, कॉट π/6 मतलब 30 डिग्री है ना, कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल हो गया, तो क्या रिजल्ट आया, π/3 माइनस, देखो माइनस पाई माइनस माइनस प्लस, कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल, π/6, एलसीएम लेके आंसर निकाल लो, 6 एलसीएम आ गया, 2π माइनस 6π प्लस पाई, ये कितना आया, माइनस का 3π/6 मतलब माइनस का π/2, माइनस का π/2 है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो ये हो गई एक्सरसाइज कंप्लीट आपकी। मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।